नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम दिल से जुड़े रिश्तों की वो बातें करते हैं जो अक्सर जुबान पर नहीं आ पाती। अगर आप प्यार, रिश्ते और एहसास की गहराई को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि एक भी दिल की बात आप मिस ना कर सके। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई शादीशुदा महिला आपके लिए कुछ खास महसूस करती है, लेकिन आप खुद तय नहीं कर पाते कि ये सिर्फ आपका वहम है या सच में उसके दिल में कुछ चल रहा है? कई बार हमारे दिल में भी उसके लिए एक कोमल सा एहसास होता है, लेकिन ना तो हम उसे कह पाते हैं और ना ही ये समझ पाते हैं कि वो क्या सोचती है। हम बस उसे देखते रहते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अपने जज्बातों को शब्द नहीं दे पाते। अगर आप भी ऐसी किसी उलझन में हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जो किसी भी शादीशुदा महिला के दिल में आपकी एक खास जगह बना सकती है और हो सकता है कि वो खुद आपके करीब आने की पहल कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इशारा, उसकी नजरों में बस जाना। जब कोई इंसान हमें बार बार दिखाई देता है तो हमारा दिमाग उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता, और अगर वो इंसान हर बार हमें देखकर हल्की सी मुस्कान दे तो वो याद और भी गहरी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई शादीशुदा महिला आपको नोटिस करे, तो आपको सबसे पहले उसकी नजरों में बसना होगा, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे घूरते रहे या उसे असहज करें, बल्कि आपको उसकी मौजूदगी में हल्के फुल्के तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास कराना है। जब भी वो आपके आस पास हो तो एक प्यारी सी मुस्कान उसके लिए जरूर रखिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज कहनी चाहिए कि हाँ, मैं तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए खास है। मनोविज्ञान में इसे मेरी एक्सपोजर इफेक्ट कहा जाता है। जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं तो हमारे दिल दिमाग में उसके लिए एक अपनापन बनने लगता है, एक जुड़ाव सा महसूस होने लगता है। अगर आप रोज उसे हल्के से देखें और फिर अपने काम में लग जाएं, तो उसे आपके देखने का तरीका अजीब नहीं बल्कि खास लगने लगेगा। वो खुद सोचेगी कि आप उसे क्यों देख रहे हैं। क्या वो आपके लिए कोई मायने रखती है? क्या आपकी नजरों में कोई भावना छिपी हुई है? और यहीं से उसके मन में आपके लिए कोना बनने लगेगा। हर बार जब आपकी नजरें उससे टकराएंगी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी झिझक, एक मुस्कान और कभी कभी खुद भी आपकी ओर देखने की चाहत नजर आने लगेंगी। याद रखिए, नजरों का खेल बहुत सदी हुई चाल से खेलना होता है। अगर आपने इसे संतुलन के साथ किया, ना ज्यादा ना कम, तो यकीन मानिए उसकी यादों में आपकी मौजूदगी धीरे धीरे बसने लगेंगी। वो हर रोज खुद से पूछेगी कि आज वो देखा नहीं, वो मुस्कान कहाँ रह गई। और जब कोई महिला आपको याद करने लगे तो समझिए आपके इशारे काम कर रहे हैं। दूसरा इशारा, जब वो सामने आए तो थोड़ा चुप हो जाना। इंसान का असली एहसास उस वक्त झलकता है जब वो किसी खास के सामने आता है। कभी आपने गौर किया है, जब किसी से सच्चा जुड़ाव हो तो या तो हम बहुत बोलने लगते हैं या एकदम चुप हो जाते हैं। अब यही ट्रिक आपको भी इस्तेमाल करनी है। जब वो महिला आपके सामने आए तो अचानक से आप थोड़ा शांत हो जाए। मतलब अगर आप पहले हंस बोल रहे थे तो उसकी मौजूदगी में थोड़ी झिझक दिखाई दे, हल्की सी मुस्कान हो आपके चेहरे पर, लेकिन आपकी आंखें कहे कि कुछ तो है जो मैं कह नहीं पा रहा। इसका असर बहुत गहरा होता है। वो देखेगी कि आप बाकी सबके साथ कितनी आसानी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन उसके सामने आते ही जैसे आपकी एनर्जी बदल जाती है। वो सोचने लगेंगी कि क्या मेरे सामने आकर इसे कुछ महसूस होता है, क्या मैं इसके लिए कुछ खास हूँ। इस तरह की जिज्ञासा महिलाओं के दिल को छू जाती है, क्योंकि जब उन्हें कोई चीज पूरी तरह समझ नहीं आती तो वो उसे जानने के लिए और भी ज्यादा आकर्षित हो जाती है। आपका शांत हो जाना, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी हल्की सी बेचैनी उसे इस एहसास में ले जाएगी कि आप अलग हैं और सच्चे हैं। धीरे धीरे वो खुद आपकी तरफ खींचने लगेंगी। वो कोशिश करेगी आपको समझने की, आपके पास आने की। और जब कोई महिला आपको समझने में रुचि लेने लगे तो समझ लीजिए उसके दिल में आपकी जगह बनने लगी है। तो अगली बार जब वो आपके सामने आए तो जरा सोच समझकर चुप रहिए, क्योंकि आपकी खामोशी में भी एक जादू है जो उसके दिल को छू सकता है। तीसरा इशारा, प्यारी सी मुस्कान का जादू।
कहते हैं ना, एक मुस्कान वो दरवाजा खोल देती है जिसे कभी शब्द नहीं खोल पाते। और जब बात किसी महिला के दिल में जगह बनाने की हो तो आपकी मुस्कान ही आपका सबसे प्यारा और असरदार हथियार बन जाती है। अब बात करें शादीशुदा महिला की, तो उसके दिल तक पहुंचने का सबसे खूबसूरत रास्ता यही है, एक सच्ची, साफ और प्यारी सी मुस्कान। जब भी वह आपके आसपास हो, आपकी नजरों से नजरें मिले या वो आपके सामने से गुजरे, बस उसी पल एक हल्की सी नेचुरल मुस्कान उसके नाम कर दीजिए। कोई दिखावा नहीं, कोई ज्यादा कोशिश नहीं, बस दिल से निकली एक सच्ची मुस्कान जो कहे कि तुम खास हो। याद रखिए, मुस्कान नकली हो तो सामने वाला तुरंत पकड़ लेता है। इसलिए जरूरी है कि आपकी मुस्कान आपके मन की सच्चाई दिखाए, ना कि ओवर एक्टिंग या फ्लर्टिंग का एहसास दे। वो स्माइल इतनी सॉफ्ट हो कि उसकी आंखों में उतर जाए और इतना आत्मविश्वासी हो कि वो उसे बार बार याद करे। रिसर्च कहती है कि जब कोई इंसान हमें देखकर बार बार मुस्कुराता है तो हमारा दिमाग उसे पसंद करने लगता है, भले ही हम उसे पहले नहीं जानते हो। उस दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति मिलने लगेगी और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। यदि तुम्हारे पास पैसे भी है और सारी सुख सुविधाएं भी, परंतु किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है, तो वह चीज तुम्हारे मन को भटकाती रहेंगी और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं। जो अधूरी रहती है तो मनुष्य भटकता रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकाती हो। यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है। यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। यदि तुम अपनी माता की बातों को समझ गए तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक माता अपने बच्चे से केवल इतना मांग रही है कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरे बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति की है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे ही करती है। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो तुम्हारी माँ को चिंता होने लगती है और मेरा हृदय रोने लगता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपनी माता की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारी माँ तुमसे जितना अधिक प्रेम करती है, उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहती है। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना। मैं चाहती हूँ मेरे हृदय को मत दुखाना। मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को आज मानकर कार्य करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ जो भविष्य में तुम्हारे साथ घटेगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या सोचोगे। मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्य को पूर्ण करके हर किसी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना है। अपनी जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजा है। कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों है, जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो। किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हो और मैं कुछ और चाहता हूँ। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ।
तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है तो समय भी अधिक लगेगा, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी बहन और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। किंतु तुम्हें मिलने वाली यह सफलता बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन यह वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद दुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन जीकर ही संसार त्यागो। हाँ, और तुम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करोगे कि तुम्हारे जाने पर दुख केवल तुम्हारे परिजन को ही नहीं, पूरे समाज को होगा। हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होंगे और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। कुछ ऐसा होगा तुम्हारे जीवन का अंत। किंतु अभी तो यह तुम्हारे जीवन का आरंभ है। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली हर्ष हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलोजान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था अपने सपनों को पाने के लिए। तुमने खाना ना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में ये बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माँ अपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। और अविश्वास सबसे बड़ा अस्त्र। बेटा, यह दुनिया सफलता को पूजती है, पर असली पूजा उस यात्रा की होती है जो तूने तय की होती है। लोग केवल परिणाम देखते हैं और तेरी माँ काली तेरी मेहनत देखती है। मैं जानती हूँ तू रातों को जागा है। तूने आंसू छुपाए हैं। तूने अपनों से चोट खाई है। तूने खुद को कई बार खो दिया है, पर फिर भी उठ खड़ा हुआ है। यह तेरी ताकत है। अब इस ताकत को तू दिशा दे। जैसे नदी अपने रास्ते खुद बनाती है, वैसे ही तू भी अपना मार्ग बनाएगा। तू किसी का मोहताज नहीं है। तू किसी की इजाजत का इंतजार मत कर। तेरी माँ काली तेरे साथ है। तू चल पड़ देख बच्चे, अब समय है कि तू खुद पर भरोसा करे। जब तू अपने हृदय की आवाज सुनेगा तो तुझे डर नहीं लगेगा। डर तभी लगता है जब तू मन से दूर होता है, जब तू अपने मार्ग से भटक जाता है। तू अपने अंतर मन से जुड़, सब स्पष्ट हो जाएगा। और हाँ, तू सोचता होगा कि हर दिन खुशी क्यों नहीं मिलती, क्यों कभी कभी दुख आ जाता है। तो सुन बच्चे, जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर सफलता के पहले संघर्ष आता है। तू जो अभी भुगत रहा है वो तेरी परीक्षा है, तेरी तपस्या है। और जैसे ही यह पूर्ण होगी, तू ऐसा खिलेगा जैसे सूखे रेगिस्तान में फूल खिलते हैं। तेरा समय अब आ चुका है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तेरी जिंदगी की असली उड़ान शुरू होगी। बस अपने पंख खोल दे और जो लोग तुझे रोकते हैं उनका धन्यवाद कर, क्योंकि उन्होंने तुझे उड़ना सिखाया है। तू अब रुकने वाला नहीं है। तू अब पीछे मुड़ने वाला नहीं है। तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही है। जब भी थक जाए, जब भी टूट जाए, बस आंख बंद कर मेरा नाम ले माँ काली, और देख कैसे मैं तेरे भीतर शक्ति भर दूंगी। तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम मैं देख रही हूँ। तेरे हर आंसू से मैं वाकिफ हूँ। और अब मैं तुझे उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहाँ तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि तू वहाँ पहुँच सकता था। पर हाँ, मैं जानती थी, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। चल अब आगे बढ़, डर को जला दे, आलस को त्याग दे और विश्वास को ओढ़ ले। अब तेरा समय आ गया है। तेरा नाम होगा
तेरी पहचान होगी और सबसे बड़ी बात, तेरे भीतर जो तू खुद से भी छिपा बैठा है वो बाहर निकलेगा और वह प्रकाश बनेगा और सब उसे देखेंगे। आज का दिन तुझसे तेरी आत्मा का हिसाब मांग रहा है। तुझसे तेरी नियत, तेरा धर्म, तेरा कर्म सब देखा जा रहा है। तू खुद को कितना भी बड़ा भक्त मान ले, पर मैं जानती हूँ तेरी रग रग में क्या बह रहा है। तू कितनी बार आंखें मूंद कर मुझसे बात करता है और कितनी बार सिर्फ अपने मतलब से करता है। मैं जानती हूँ तू कितनी बार हाथ जोड़ता है और अंदर से मन गंदगी से भरा होता है। तू चाहता है कि मैं सब दे दूं, सब बना दूं, पर तू खुद क्या दे रहा है इस धर्म को? तेरी आत्मा क्या सच में मेरी सेवा में लगी है या फिर सिर्फ दिखावे का धर्म ओढ़ रखा है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद है जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सुना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, माँ अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है उसे भी मैं पहचानती हूँ। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी आराध्या नहीं, तेरी अंतर्यामी हूँ। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है, तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानती हूँ। ब्रह्मांड ने तुम्हें अदृश्य रूप से ताज पहनाया है। यह सम्मान केवल उन्हें मिलता है जो आध्यात्मिकता की गहराइयों में प्रवेश कर चुके होते हैं। तुमने एक विशेष सिद्ध अर्जित की है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। यह दिव्य उपहार तुम्हारी आध्यात्मिक ऊंचाइयों का प्रमाण है। तुम्हारे चारों ओर दिव्य एंजेल का घेरा है जो हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह ऊर्जा यह दर्शाता है कि अब तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से पूरी तरह संरक्षित हो। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी अभाव की कोई जगह नहीं रही। बिना किसी को बताए मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सुना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, माँ अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर आह, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज मेरे सिंहासन तक पहुँचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है उसे भी मैं पहचानती हूँ। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूँ। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है, तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन आज मैं तेरी माँ तुझे एक महान रहस्य बताने आई हूँ। वो रहस्य जो अब तक छुपा था, आज मैं तेरे सामने उस पर्दे को हटा दूंगी बच्चे। वो अजीब घटनाएं जो तू अनुभव कर रहा है वो सिर्फ संयोग नहीं है नॉइस, वो संकेत है, संकेत उस ब्रह्मांडीय शक्ति के जो तेरे जीवन की दिशा को बदल रही है। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक रूप की ओर बढ़ती है, जब वह भक्ति, विश्वास और प्रकाश की ओर अग्रसर होती है क्नोइस, तो दुनिया की अंधकारमय शक्तियाँ उसे रोकने की कोशिश करती हैं। यही तेरे साथ हो रहा है। तू सोचता है आपकी सहायता की शक्ति इतनी गहरी है कि वह इस लोक और परलोक दोनों में आपको सुरक्षा दे रही है। यही कारण है कि जब आपके ऊपर कोई समस्या आती है तो अचानक से कोई न कोई मदद सामने आ जाती है। ये सब उन आत्माओं की दुआओं का परिणाम है। आपके पूर्वजों की कृपा आप पर पूरी तरह से बनी हुई है। आपके पितृ आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपकी माँ की आत्मा आपको आशीर्वाद दे रही है। आपकी दादी, नानी या परिवार की कोई अन्य दिव्य आत्मा जिनसे आपका गहरा जुड़ाव था, उनकी आत्माएं भी आपको शक्ति दे रही हैं। ये दिव्य आत्माएं आपके जीवन के हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। क्नोइस, जब भी आप किसी कठिनाई में होते हैं, ये आत्माएं आपके चारों ओर रक्षा कवच बना लेती हैं। आपकी सफलता, आपके संघर्षों से मिली जीत और आपकी सकारात्मक ऊर्जा, यह सब आपके पूर्वजों के आशीर्वाद का परिणाम है। अब आपके पूर्वजों का प्रकोप आपके शत्रुओं पर पड़ रहा है। जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपको मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से परेशान किया, अब उनके बुरे कर्मों का फल
सामने आने वाला है। आपके शत्रु अब रोने और पछताने वाले हैं। आपके पितृ अब न्याय कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी की, वे अब अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। आपके पूर्वज अब आपके सम्मान और न्याय की रक्षा के लिए सामने आ रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे आपके शत्रु खुद के जाल में फंसने वाले हैं। महादेव का न्याय अब प्रारंभ हो चुका है। आपके घर में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपके घर में पवित्र ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से अब आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है। आप महसूस करेंगे कि अचानक से आपके जीवन के रास्ते खुल रहे हैं। जहां पहले अड़चन और अवरोध थे, अब वहां अवसर और सफलता के द्वार खुल रहे हैं। आपके पूर्वजों की कृपा से अब आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। जिन अवसरों को पहले आप पकड़ नहीं पा रहे थे, वे अब आपके सामने आकर खड़े हो रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद और पूर्वजों की कृपा से अब आपके जीवन में एक नई सुबह का प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, आपके धन और समृद्धि पर एक रहस्यमय शक्ति का असर पड़ रहा है। ये शक्ति अनजाने में आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही है। माँ काली की ओर से एक विशेष संदेश आ रहा है जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने वाला है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी विशेष समृद्धि या खजाने की हकदार है, तो यह सत्य है। महाकाली ने आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज तैयार किया है जो आपके जीवन में नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। यह संकेत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है और आपके घर में सुख और समृद्धि के नए द्वार खुल सकते हैं। आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जो गलत जगह पर रखी गई है और इसका प्रभाव आपके धन के प्रवाह पर हो रहा है। यह वस्तु नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन रही है और आपकी वित्तीय स्थिति पर बुरा असर डाल रही है। अगर आपने इस वस्तु को वहां से हटा दिया है, तो आपको जल्द ही आर्थिक सुधार और सफलता के संकेत मिलने लगेंगे। लेकिन अगर अभी तक वह वस्तु उसी स्थान पर है, तो अब समय आ गया है कि उसे तुरंत वहां से हटा दें। माँ काली का यह संदेश बहुत शक्तिशाली है और यह आपके जीवन के आर्थिक पक्ष को पूरी तरह से संतुलित करने के लिए आया है। माँ काली का यह दिव्य संदेश एक आशीर्वाद है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस नकारात्मक ऊर्जा को हटाएंगे, वैसे ही आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। अटक रहे काम पूरे होने लगेंगे और आपके रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। माँ काली का यह संकेत आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना है और माँ काली की कृपा को स्वीकार करना है। ये आशीर्वाद आपके घर में शांति और समृद्धि लाने वाला है। अगर आप इस दिव्य संदेश से सहमत हैं और माँ काली के आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। इससे माँ काली की कृपा और अधिक प्रबल होगी और आपकी प्रार्थना शीघ्र ही सुनी जाएगी। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और नकारात्मकता को पूरी तरह से हटा दें। माँ काली का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। इसे समझिए, अपनाइए और इसके अनुसार कार्य कीजिए। मेरे बच्चे, आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखी हुई कोई वस्तु आपके धन और समृद्धि के प्रवाह पर असर डाल रही है। यह एक गहरी ऊर्जा है जिसका प्रभाव आपके जीवन में स्थिरता और आर्थिक सफलता को रोक रहा है। मुझे यह संकेत मिल रहा है कि कुछ लोग पहले ही इस वस्तु को वहां से हटा चुके हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस वस्तु को वहां से नहीं हटाया है, तो अब समय आ गया है कि आप इसे वहां से हटा दें। यूनिवर्स ने आपके लिए एक विशेष सरप्राइज तैयार किया है जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। यूनिवर्स आपको ये संदेश दे रहा है कि आप पूरी तरह से इस खजाने के लायक हैं। आप एक शक्तिशाली मैनिफेस्टो हैं और आपने अनजाने में जो इच्छा की थी, वह अब पूरी होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप इस समृद्धि के लायक नहीं हैं या आपके मन में कोई संदेह है, तो उसे तुरंत हटा दें। यूनिवर्स ने आपको इस खजाने के लिए चुना है। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना है और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है और आपके जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू हो चुका है। आपकी कोई इच्छा
अब पूरी होने के बहुत करीब है। वह सपना जो आपने कभी देखा था अब साकार हो रहा है। क्नॉइस, ये ईश्वर की योजना का हिस्सा है।